सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेति। परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों में यदि मन को लगाना है तो सबसे पहले जितासन हो, अपने आसन को जीतिए महाराज। एक आसन पर बैठने की आदत डालिए। पहले 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट बैठो, फिर 15, फिर 20, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा महाराज। एक आसन पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक आसन एक आसन नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। जित संगो जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीती है महाराज। प्राणायाम के माध्यम से जित संगो, अपने संग को जीते हमारे। ये संग ही तो गड़बड़ करता है, सबसे बड़ी चीज तो संग ही गड़बड़ करता है। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो महाराज आप भी उसी के जैसे बन जाओगे। अगर सत्संगी का संग करोगे महाराज तो परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाएगी। इसलिए कुसंग मत करिए, सुसंग करिए। एक भारत का रहने वाला कौआ उड़ता उड़ता मानसरोवर में पहुंच गया। मानसरोवर में तो हंस रहते हैं। हंसों ने देखा ये काला काला कौन आ गया, पूछा भैया आप कौन हो। अब कौए ने सोचा अगर मैंने कौआ बताया तो ये मारेंगे मुझे। उसने कहा बोले हमें हंस। हंसों ने कहा भैया हंस, हंस तो सफेद होते हैं, तुम तो काले हो। बोले नहीं, भारत में काले हंस पाए जाते हैं। अच्छा होते हो। तो हंसों ने सोचा भैया अतिथि हमारे दरवाजे पे आ जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अतिथि देवो भव। तो हंस क्या खाते हैं, बोले मोती खाते हैं। हंस ने एक थाली में महाराज मोती ला करके कौए के सामने रख दिया। अब महाराज जो बिस्टा को खाने वाला वो कहीं मोती खाएगा। अब कौए ने युक्ति सोची भैया ऐसा है आजकल हमारे व्रत चल रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं खाएंगे। हंसों ने पूछा भैया काहे के व्रत। बोले भारतवर्ष में व्रत बहुत होते हैं, अब इस समय नवरात्रि चल रही है ना, तो नवरात्रि में कुछ नहीं लेते हैं, केवल जल लेते हैं बस। अरे भैया कोई बात नहीं, अब कौआ भूखों मरा जा रहा है। लेकिन मन में उसने सोच लिया बोले इनमें से एक हंस मेरे संग चले तो उसको सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बीते, कौए ने कहा भैया अब हम चलना चाहते हैं अपने भारत में। हंसों ने कहा ठीक है भैया चलो। एक हंस ने कहा बोले चलो भैया तुमको छोड़ करके आते हैं। अतिथि द्वार पे आ जाए तो वही जैसे अपने घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, छोड़ने जाते हैं ना गली के बाहर तक, किसी पेड़ वृक्ष के नीचे, किसी चौराहे तक। ऐसे हंसों ने कहा चलो भैया हम छोड़ने चलते हैं। हंस लग गया पीछे। अब कौआ महाराज अपने उड़ान भरने लगा, कभी ऊपर जावे, कभी नीचे आवे, कभी दाया कभी बाया। हंस ने कहा भैया बड़ी चालें बदल रहे हो, क्या चक्कर है। कौए ने कहा हमारे भारतवर्ष में चालें ही तो बदली जाती हैं और है क्या। हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चाल चलने में लगा हुआ हमारा। हर व्यक्ति ये नीचे कैसे गिरे, बस हम इसी में लगे हुए हैं। कुछ लोगों की तो हमारा पूरा जीवन मेड़ काटने में निकल जाती है, मेड़ काटने में। अब आगे चल के एक वृक्ष आया पीपल का, तो कौआ आकर के उस पे बैठ गया, उसी पे हंस बैठ गया। इतने में एक राजकुमार नीचे आकर के बैठ गया। कौए ने सोचा बोले ये सही समय इसको सबक सिखाने का। कौए ने विष्ठा का त्याग उस राजकुमार के ऊपर कर दिया और उड़ गया। राजकुमार ने जैसे ही देखा हंस, हंस ने मेरे ऊपर विष्ठा त्याग, इसकी इतनी हिम्मत, महाराज बाण से हुए। जैसे ही बाण मारा हंस बेचारा नीचे गिर गया और रोते रोते बोलने लगा भैया दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जाते वलो नरक प्रवासा। दुष्ट का कभी संग नहीं करना चाहिए। यही सुखदेव जी कहते राजन कभी कुसंग मत करिए, इसलिए संग को जीतिए महाराज। किसी सिगरेट पीने वाले का संग करोगे तुम्हारा सिगरेट पीना सीख जाओगे। दारू पीने वाले का संग करोगे दारू पीना सीख जाओगे। एक दिन नहीं पियोगे, अरे भैया हम नहीं पीते, नहीं 2 दिन नहीं पियोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी कहोगे ला भैया दिखाओ तो सही है कैसा है, इसमें स्वाद क्या है, देखें तो सही है। संग का असर जीवन माता है। और किसी सत्संगी का संग करोगे महाराज, किसी संत का संग करोगे महाराज, तो भगवान की गोदी में ला करके बिठा देंगे। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतिए महाराज। ये इंद्रिय द्वार झरोके नाना, ये इंद्रियां ही तो गड़बड़ करती है महाराज। जैसे ही बाजार में पहुंचे चाट पकौड़े की ठेल देखी महाराज शुरू, भल्ले टिक्की की ठेल देखी शुरू,
इंद्रियों को वश में कर लिया। इस प्रकार से तब कहीं जाकर के तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में लगेगा।